चंद्रमुखी की कहानियाँ। आरती बड़ी खुशी से अपना वीकली ऑफ ड्राइवर भैया के घर में बिताने होटल से निकलकर उनके घर जा पहुंची। अरे यहाँ पे ताला लगा हुआ है, पर मौसी तो घर से कभी बाहर नहीं जाती, फिर ये ताला किससे ढूंढ रही हो? जी वो भैया और उनकी माँ जो यहाँ पे रहते थे वो कहाँ गए? वो तो ये घर भाड़े पे लिए थे, बस 1 महीना के लिए, अब जा चुके हैं। क्या? जी हाँ, मैंने सही कहा। पर भैया तो ड्राइवर का काम करते थे, इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए? ड्राइवर का काम? नहीं नहीं, वो तो ड्राइवर नहीं थे, मुझे लगता है कुछ और काम था उनका। वैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ, अगर कोई किराए पे रहने घर ढूंढ रहा होगा तो बताना मुझे। उस लेडी से आरती ये सब सुन के बहुत परेशान हो गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये दोनों माँ बेटे थे कौन और वो आरती की मदद क्यों किए। इस सवाल का जवाब अब आरती को कहाँ से मिलेगा भला? वो वापस होटल चली गई। सेजल का कॉल आया था आज? हाँ आया था, बोल रही थी कि वो इस छुट्टी में घर नहीं आएगी। क्यों? छुट्टी में वहाँ पे रहकर क्या करना है उसे? पढ़ाई करनी है, कोर्स बहुत हेवी हो गया है ना, इसीलिए सेजल के साथ उसके कुछ दोस्त भी हॉस्टल में ही रुकेंगे छुट्टी में, ताकि एक साथ पढ़ाई करके सिलेबस खत्म कर पाएं। हाँ जैसे उसकी मर्जी, हम बीच बीच में जाकर घूम आएंगे। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, सरप्राइज देंगे उसे, खुश हो जाएगी मेरी बेटी। डोंट वरी अतुल, मैं छुट्टी में घर नहीं जा रही, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। तुम अच्छा सा कोई होटल देख लो, जब भी मन करे उसी होटल में चले जाएंगे। हाँ हाँ होटल तो देख लिया है मैंने, तुम बस पैसों का थोड़ा देख लेना, इस महीना मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। अरे पैसों का क्या, थोड़ा दुखी होकर बस एक कॉल ही तो करना है माँ को, फिर पढ़ाई का बहाना देकर पैसे ले आओ घर से, इजी। वाह, माँ बाप कितनी उम्मीद से बच्चों को बाहर पढ़ाई करने भेजते हैं, खुद की खुशी को भुला के बच्चों की खुशी के लिए अपना सारा जमा पूंजी उड़ा देते हैं। पर कितने बच्चे अपने पेरेंट्स के उम्मीद पे खरा उतरते हैं और कितने धोखा देते रहते हैं उन्हें। वैसे सेजल की केस में ये तो होना ही था, क्योंकि उसके पापा की पहली बेटी आरती बचपन से अब तक माँ बाप के प्यार के लिए तरसती जो रही, उनके पास जाने के लिए कितना रोई, और आज जिंदगी में ऐसे एक मुकाम पे खड़ा रहने के बावजूद उसके माँ पापा भी उससे मिलने नहीं आए और ना ही कभी जानने की कोशिश की कि उनकी बेटी कहाँ है, कैसी है और किसके साथ है। लड़की देखने में इतनी सुंदर है, नौकरी करने वाली है, अच्छे घराने से है, बाकी हमें और क्या चाहिए? चट मंगनी पट विवाह, बस। क्यों, आपका क्या ख्याल है? हमें भी दामाद जैसे चाहिए थे वैसे ही मिल गए, हमारी बेटी खुश रहेगी, हम तो बस यही चाहते हैं। वैसे प्रिया और अनिकेत, तुम दोनों आपस में बात कर लो, फिर हम ये शादी पक्की करेंगे। प्रिया, आजकल की लड़कियां अरेंज मैरिज करना पसंद नहीं करती, पर हमारी तो अरेंज मैरिज होने वाली है, तुम्हें इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज कहाँ, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि जब माँ पापा किसी लड़के को मेरे लिए पसंद कर लेंगे तब से मेरी भी लव लाइफ शुरू हो जाएगी। मैं फोन पे घंटों बात करूंगी, डेट पे जाऊंगी, एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम। अगर सब सही चला तो मेरी भी लव मैरिज ही हो जाएगी, है ना? एकदम सही कहा। वैसे कब चल रहे हैं डेट पे? जब तुम लेकर चलो। इधर प्रिया की शादी पक्की हो गई। वो आरती को ये न्यूज देने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश भी की, पर उसके पास आरती के बॉयफ्रेंड पंकज का जो कांटेक्ट नंबर था वो तो कब से स्विच ऑफ हो गया था, और आरती भी घर छोड़ने के बाद अपना नंबर बदल दी थी। उससे कांटेक्ट करने का बस एक ही जरिया बचा था, बाय ईमेल।
कम से कम 50 मेल कर चुकी हूँ, पर दीदी एक भी मेल का रिप्लाई नहीं देती। आज शादी पक्की होने की बात लिख देती हूँ। ये पढ़ के दीदी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और मुझे सीधा कॉल करेगी। हाँ, फिर तो मैं आरती दीदी से मिल पाऊंगी, सारी बातें भी कर पाऊंगी। उनके बिना ये घर तो एकदम सूना सूना। समझ नहीं आ रहा कि ड्राइवर भैया और उनकी माँ कहाँ गायब हो गए। पता नहीं उनसे फिर कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। आज मुझे जो नई जिंदगी मिली है, ये तो बस उन्हीं की देन है। सोच के डर लगता है कि उनकी मदद के बिना आज मेरा क्या होता। अरे, प्रिया का ईमेल। इतने सारे ईमेल कर चुकी है अब तक, मैं एक बार भी रिप्लाई नहीं देती, फिर भी वो थकती नहीं। पहले मैं डरती थी कि मुझे पंकज ने धोखा दिया, मेरे साथ इतना सब बीत गया, ये उसे पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। पर अब तो मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, खुद के पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ मैं। बस अब उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिया, हम दोनों डेट पे आए हैं, पर मुझे लग रहा है कि जैसे तुम किसी और का इंतजार कर रही हो। बार बार घड़ी देख रही हो, फोन चेक कर रही हो। हाँ, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ जो मुझसे बहुत क्लोज है। बचपन से आज तक उसके बिना मैंने जीना नहीं सीखा। अगर मैं इतने इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में तुम्हें बिना बताए शादी कर ली तुमसे, तो तुम्हारे साथ तो धोखा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन है तुम्हारे लाइफ में? लो, आ गई मेरी प्यारी सी बड़ी बहन आरती दीदी। प्रिया, कैसी है मेरी बहन? दीदी, आई मिस्ड यू सो मच। अनिकेत के साथ आरती का इंट्रोडक्शन के बाद, आरती घर से जाने के बाद उसके साथ जो भी बीत गया वो सब कुछ सुनाई। प्रिया ये सुन के बहुत दुखी हो गई। दीदी, मुझे लगा था तुम पंकज से शादी करके घर बसा चुकी होगी, पर तुम तो बोल रही कि वो तुमसे उसी दिन से नहीं मिला। फिर तुम? मैं अब ठीक हूँ प्रिया, लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। अकेले ये सब कर पाऊंगी कभी सोचा ही नहीं था, पर आज मैं जॉब करती हूँ, खुद के लिए पैसे कमाती हूँ और लाइफ में खुश हूँ। बस इतना ही चाहिए मुझे। दीदी, आप मेरी शादी में नहीं प्रिया, अब मैं बदनाम लड़की का नाम ले चुकी हूँ। तेरे शादी पे आऊंगी तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा मुझे। अनिकेत, मेरी बहन को हमेशा खुश रखना, इसका दिल बहुत साफ है, कभी कुछ नहीं छुपाती। दीदी, मैं प्रिया से बहुत प्यार करने लगा हूँ, कभी इसके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। प्रिया आरती से मिलने के बाद बहुत खुश रहने लगी। शादी की हर एक प्रिपरेशन के बारे में आरती के साथ बात करती रहती थी, पर अपने माँ पापा को आरती के बारे में कभी कुछ नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ आरती से कोई रिलेशन रखने नहीं देंगी। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते गए। आरती की जॉब परमानेंट हो गई थी। सेजल सेमेस्टर खत्म हो जाने के बाद भी घर ना जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नए नए होटल में जाकर छुट्टियां मनाती थी। और उधर प्रिया की शादी अनिकेत के साथ हो गई। अब प्रिया अपने ससुराल में रहती थी और नौकरी भी ज्वाइन कर चुकी थी। सुनिए, मुझे सेजल की बहुत याद आ रही है, उसे मिलके आ जाते हैं ना? अरे वो तो खुद बोलती है कि मुझसे मिलने मत आना, मैं पढ़ाई में बहुत बिजी रहती हूँ, फिर क्यों जाना वहाँ पे? कैसे बाप हैं आप? बेटी मना कर दी तो मिलने नहीं जाएंगे हम? ऐसा पत्थर दिल बाप मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? तुम्हें अब पता चल रहा है कि मेरा दिल पत्थर का है? जब मैं अपनी 10 साल की बच्ची को हमेशा के लिए खुद से दूर करने पर भी चुप रहा, तब तो तुम ऐसे नहीं बोल रही थी। उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। अगले संडे को चलते हैं, भूलना मत। माँ जी, आप किचन में अकेली काम कर रही हैं, मुझे बोलिए ना, मैं मदद कर दूंगी। हाँ हाँ बहू, मैं बस तुम्हें बुलाने ही वाली थी। 20 रोटी बना दो और साथ में पनीर मसाला, और हाँ, वेज पुलाव और दाल तड़का भी।
और मीठे में तुम्हें जो अच्छे से बनाना आता है सबके लिए बना देना। ठीक है माँ जी। आज मैं पहली बार किचन में आई और माँ जी मुझे इतना सारा काम थमा के चली गई। हाँ, शादी के माहौल में अकेले करते करते थक गई होंगी माँ जी। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी सब। पर कल से तो मेरी छुट्टी खत्म होकर ऑफिस शुरू हो जाएगी। फिर माँ जी अकेले इतना सारा काम कैसे संभालेंगी? अकेले? आप पागल हो गए हैं? वो ऑफिस का बहाना देकर बाहर घूमने जाएगी, मस्ती करेगी और मैं नौकरानी की तरह घर का सारा काम करूंगी। ऐसे तो होने से रहा। प्रिया, अरे ओ प्रिया, बहू। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।